इनर वर्क क्या है? क्या ये कोई सिलेबस होता है या मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग करने और करवाने को ही क्या इनर वर्क कहते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का क्या मतलब है? इनर वर्क कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन, पहली बात तो ये है। लेकिन मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप कहें कि इनर वर्क का मतलब है कि ओह ठीक है, आंखें बंद करके बैठ जाना और मेडिटेशन करना, फोर्सफुली करना, इतने दिन करना, तो फोर्सफुली कुछ भी करने का वर्क इनर वर्क नहीं है। पहली बात तो ये है। एंड इनर वर्क हैज़ नॉट मेजरेबल, इसको मापा नहीं जा सकता कि आपने कितना कर लिया, कितना परसेंटेज कर लिया, क्या परसेंटेज आई आपकी। नहीं, नहीं मापा जा सकता। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो ये है नहीं। क्योंकि सबकी पास्ट लाइफ और दिस लाइफ एंड व्हाट यू हैव लर्नड, ये सब कुछ अलग अलग है कि नहीं? तो आपका जो माइंडसेट है वो सीकर्स माइंडसेट होना चाहिए कि हमेशा सीखते रहने वाला। जैसे एक विद्यार्थी का होता है कि हमेशा आप सीखते रहें एंड रेडी टू लर्न एंड रेडी टू ग्रो। ये चीज़ आपके मन में अंतरकरण तक बैठा लीजिए कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। चाहे वो सामने छोटा बच्चा हो उससे सीखना हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, अच्छा ज्ञानी हो उससे सीखना हो, चाहे कोई मूर्ख ही हो, उससे भी सीखने को मिलता है। आप अपने जीवन में नज़र दौड़ाएँगे तो आप सोचेंगे कि ये कितना मूर्ख बेचारा अज्ञानी पुरुष या स्त्री है, लेकिन उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ नहीं तो 1-2 पॉइंट तो सीखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी को पहली बात तो लेबल ना लगाएँ कि ये ऐसा है, ये वैसा है। दूसरी बात, हर किसी के अंदर ईश्वर को समझें कि हाँ, हर कोई कण-कण में भगवान जिसे कहते हैं वो, एंड रेडी टू लर्न एंड रेडी टू ग्रो। ये चीज़ को मन में बैठा लीजिए कि हाँ, यही इनर वर्क है। ऐसा नहीं है कि आप शादियों में गए, पार्टीज़ में गए, किसी के घर जाना पड़ गया 4-6 दिन के लिए, फ़ॉरेन में जाना पड़ गया, एरोप्लेन में 3-4 दिन का आपका सफ़र हो रहा है, तो इनर वर्क नहीं हो सकता। इनर वर्क ये नहीं है कि दिया जलाएँ, कैंडल जलाएँ, आँखें बंद करें, बैठ जाएँ। ये आप कभी भी कैसी भी स्टेट में करके, बैठकर, लेटकर कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं। आपको किसी को दिखाना नहीं है कि दूर हो जाओ, मुझे कुंडी लगाने दो और मैं इनर वर्क करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट आपका एक सीक्रेट पार्ट है जो कि आपकी सोल लगातार एनहांस हो रही है, उस काम के लिए आपने लगातार काम करना है। हैविंग लॉस्ट ऑफ इनर फीलिंग अगर आपकी होती है या सेल्फ डाउट होते हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलने का वर्क है इनर वर्क। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर गट फीलिंग्स। जो भी आपके गट फीलिंग्स और अपने अंदर फीलिंग्स हैं, उनको ट्रस्ट करें। और ये मत कहें कि सेल्फ डाउट इसलिए कह रही हूँ कि ये होता है कि मुझे ऐसा ड्रीम आया, मुझे एस्ट्रल एस्ट्रल ड्रीम, ल्यूसिड ड्रीम आया, मुझे ऐसे नंबर्स मिले, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। क्या वाक़ई मेरे साथ अच्छा हो रहा है? तो ये सेल्फ डाउट करके क्वेश्चन मार्क लगाकर अपने लिए ही आप अपनी ब्लेसिंग्स को कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस मत लगाइए इन चीज़ों में, जस्ट गो विद द फ्लो। इनर वर्क क्योंकि इट्स अ नेचुरल स्पिरिचुअल जर्नी, इसको इस तरह से समझें। जैसे कि मेरे साथ सेपरेशन के दौरान हुआ, जैसा कि आपके साथ भी होता है। सेपरेशन के दौरान एक इंट्यूटिवली फीलिंग आने लगती है कि मुझे ये खुद करना है। मेडिटेशन का नाम सुना भी नहीं, मतलब सुना है लेकिन किया नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन आप सेपरेशन के दौरान ऑटोमेटिकली डिवाइनली गाइडेड आप होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, तो अपने आप ही आप बैठने लग जाएँगे, अपने आप ही ध्यान लगाने लग जाएँगे। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता। लेकिन ये उसमें इतना अच्छा आनंद आता है कि आपको लगता है कि हाँ, यही चीज़ सही मायने में मुझे ईश्वर से जोड़ रही है, और बाकी बिना बात के जो दुःख और ग्रीफ और रिग्रेट और गिल्ट, इस तरह की नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं, उससे मैं दूर होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। क्योंकि ये फीलिंग्स हमारे माइंड में है, अगर माइंड ही हमारा निकाल दिया जाए, हम या फिर हमारी याददाश्त ही भूल जाए, तो हम खुद ही भूल जाएँगे कि हमें परेशानी है क्या? तो इसीलिए परेशानियों को करें साइड और अपने माइंड को करें स्ट्रॉन्ग, क्योंकि माइंड के 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों ही ब्रेन का यूज़ करें बड़े अच्छे तरीके से। देखिए, इंट्रोस्पेक्ट होती है ये इनर वर्क जो कि ट्रिगरिंग होती है, तो उससे ये लगता है कि आपको कि आप डर जाते हैं कि नहीं, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ट्रिगरिंग से डरे नहीं, बल्कि आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? आपके इमोशंस कहाँ बह रहे हैं? क्या ये वाक़ई है? इमोशंस पे ही बहते चले जाना ये सही है? और या फिर मैं ज़्यादा ही अपने बॉडी पर ध्यान दे रही हूँ, या मुझे सेक्सुअल फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो रूट चक्र पे ही है, बॉडी बेस्ड ही सारी फीलिंग्स है। तो क्या ये इस पे टिके रहना सारा सही है? क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन हो रही है, और क्या पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं आपके, उनको आपको जानना होगा।
बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम की क्या फीलिंग्स है, वो मेरी तरफ आ रहे हैं कि नहीं, कॉल कब करेंगे और दिस एंड दैट। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे ना, तब तक आप किसी और को समझ ही नहीं सकते हैं। अपने लवर को, अपने डीएम को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए पहले अपने आप को समझ जाइए, भगवान मिल जाएँगे, भगवान मिल जाएँगे तो फिर डीएम भी मिल ही जाएँगे, ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। जैसे-जैसे सेल्फ अवेयरनेस का पर्दा हटता जाएगा, क्योंकि कई बार माइंड आपका क्लोज़ रहता है। ओपन माइंडेड से देखें कि कई बार हमें लगता है नहीं, मेरे आई एम राइट, आई एम ऑलवेज़ राइट, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा उसके परे जाके सोचें, किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचें कि मेरे अंदर और क्या गलती हो सकती है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद एक कंपनी में बॉस हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। प्रोफेशनल लाइफ़ अलग है, आपकी इंटरनल लाइफ़ अलग है, इसीलिए ये इनर वर्क चीज़ है। एंड जब आप अपने आप को अवेयर कर लेंगे, अपने आप से अवेयर हो जाएँगे, तब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। इंटेंडिंग योर इश्यूज़, आपकी जो गलत इंटरनल इश्यूज़ हैं, उनको आपको पहचानने होंगे, जो कि कोई और नहीं बताएगा, किसी और को पता भी नहीं होगा। कोई और किसी और को 100% नहीं जान सकता है। हाँ, डीएम कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बोल देंगे, आप कहेंगे इसको कैसे पता मेरे बारे में सारे। तो लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान की ही आपको ज़रूरत पड़े। तो आपके अंदर जो भी गलत इंटरनल इश्यूज़ हैं, उनको पहचानें। नेगेटिविटी डे बाय डे जो भी हो रही है, लाइफ़ में क्या हो रही है, क्यों हो रही है, उनको पहचानें। देन उसको एक्सेप्ट करें एंड देन अप्लाई करें अपनी अवेयरनेस को इनटू योर प्रैक्टिस। ठीक है, नंबर 1 क्या है, एक्सेप्ट योर फ्लॉज, देन अप्लाई योर अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस को कहाँ अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस में। डेली प्रैक्टिस करनी है, अरे नहीं कल मुझसे ये गलती हुई थी, आज तो मुझे ये सब नहीं करना है, नहीं कहना है। इससे इसीलिए जो इनर वर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग और इस तरह के कर्मों से या कोई सिलेबस नहीं है, इससे नहीं होगा ये। इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, जो कि मृत्यु के समय तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इसीलिए किसी इनर वर्क कोर्स का या टैरो से या मेडिटेशन से या चक्रा हीलिंग से, इन सब को इनर वर्क नहीं कहते हैं, बट इनर वर्क के लिए ये टूल्स हैं, आप ये समझ लीजिए, ये आपके टूल्स हैं। तो 3D वर्ल्ड में जिस तरह से स्कूल टीचिंग होती थी कि ये सिलेबस है, इतने टाइम तक का कोर्स है, इतने टाइम तक आपको पास करना है, और पास कैसे करना है, टेस्ट वगैरह देके। लेकिन इनर वर्क ये कोई कोर्स नहीं है, ये मेरी मानिए तो कोर्स नहीं है। मैंने कोई इनर वर्क नहीं किया है। अब आप बताइए, बिना इनर वर्क के मैं आपको कुछ ना कुछ बता रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो इट मीन्स मैंने अपने पास्ट वर्जन को चेंज किया है, बिल्कुल ही डिफरेंट अपने आप को बनाया है, तो तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।